देखिए, जब भी कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसमें निर्दोष ही लोग मारे जाते हैं। कोई राजनेता नहीं मरता। राजनेता तो सब अपने यहाँ रहते हैं। और कहीं भी हो, युद्ध हो या लड़ाई हो, इसका किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में शांति रहनी चाहिए, वो कोई भी देश है। और हम ऐसी किसी भी हिंसा का समर्थन कभी नहीं कर सकते, वो चाहे कोई भी देश है। तो क्या इन युद्धों से रास्ते निकल पाएंगे, फिर बातचीत से? देखिए, ये जो युद्ध होते हैं, अगर आप इन्हें सही मायने में इनका एनालिसिस करेंगे तो इन युद्धों को बड़े देश युद्ध कराते हैं अपने हथियार बेचने के लिए। सबसे इसका ये मेन कारण है कि ये बड़े बड़े जो हथियारों के सौदागर देश हैं, वो अपने हथियार बेचने के लिए इस तरह के युद्धों का एक व्यूह रचना रचते हैं कि युद्ध होगा तो हथियारों की आवश्यकता होगी। जिस देश का भी युद्ध होगा तो वहाँ हमारे हथियार बिकेंगे। दूसरी चीज़ है, बहुत से लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे मेरा भारत देश है, हमारे भारत देश से ही कुछ लोग कहते हैं कि हम हमास के साथ हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं। इस तरीके से कोई साथ नहीं होता। मैं अपने घर बैठ के कह दूं कि मैं इजराइल के साथ हूं तो क्या हो गया, या मैं हमास के साथ हूं तो क्या हो गया। अगर मैं जिस देश के साथ हूं तो जाओ उस देश में, उस देश की तरफ से जाके लड़ो। फिर यहाँ बैठ के क्यों बेकार की अपने देश का माहौल ख़राब करते हो। और जिन लोगों को हमास और इजराइल दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ उन्हें एक बार मणिपुर देख लेना चाहिए कि हम अपने देश के वासियों के साथ नहीं खड़े हुए और हम दूसरे देश के वासियों के साथ खड़े हैं। तो ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी पे आपका निशाना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री पे तो सबका निशाना रहता है, क्योंकि राजा वही रहता है। कल आप अगर देश के प्रधानमंत्री बनोगे तो आप भी निशाने पर रहोगे। किसान जी की अपील तो नहीं कर रहे, मोदी जी कह रहे हैं इजराइल के साथ खड़े हैं, क्या युद्ध में भाग लेने जाएगा? देखिए, मोदी जी बेतली के लोटे हैं, वो लुढ़कते रहते हैं। अभी 6 महीने पहले वो फिलिस्तीन गए थे, वहाँ जाकर के वहाँ का वो नागरिक सम्मान है कोई, 6 महीने पहले वो लेके आए हैं। तब उन्हें फिलिस्तीन अच्छा लग रहा था, आज इजराइल अच्छा लग रहा है क्योंकि इजराइल ने उनको पेगासस दिया था। तो ये लोग, राजनेताओं का कोई ज़मीर नहीं होता। लेकिन कुछ आम लोग हैं हमारे देश के जो मुस्लिम समुदाय से खास तौर पर बिलोंग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो हमास के साथ खड़े हैं, इजराइल बर्बाद होना चाहिए। देखिए, मेरे कहने से एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि गिद्धों के कोसने से पशु नहीं मरते। एक कहावत है, क्योंकि कुछ यहाँ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो चाहते हैं इजराइल का नाश हो, कुछ यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं हमास या फिलिस्तीन जौन सा भी वो देश है, हाँ, उसका नाश हो। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं किसी का सच्चे दिल से सपोर्ट करता हूँ तो आप जाओ ना उस देश में, वो चाहे इजराइल के समर्थक हो चाहे हमास के समर्थक हो, जाओ उस देश में, जा कर के लड़ो। अपने देश में शांति हो नहीं पा रही और हम दूसरों की बात करते हैं। आतंकवाद का तो विरोध करोगे ना? देखिए, आतंकवाद का तो हर व्यक्ति विरोध करता है, कोई उसका समर्थक तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है। जो आतंकवादी होगा वो भी उसका समर्थक नहीं है, समर्थक कोई किसी का नहीं होता। ये सब बेकार की बात है कि मैं कह दूं कि मैं आपके साथ हूं या कह दूं आपके साथ हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। मुस्लिम, भारत के मुस्लिम कह रहे हैं कि इजराइल अत्याचार करता है हमास पे, फिलिस्तीनियों पे। देखिए, अब अपना देश नहीं दिखाई दे रहा कि अपने देश में अत्याचार हो रहे हैं? छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं रोज़। यहाँ नहीं हो रहा, ये तो यहाँ भी है। तो ये तो सब देशों में होता है। तो हम अपने देश की शांति चाहें, जिस उस देश वाले अपने देश की शांति चाहें, लेकिन हिंसा कहीं भी हो उसका कभी भी किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पर इन सब विवादों के पीछे धर्म क्यों आ जाता है? देखिए, लोग हमारे देश, मैं अपने देश के धर्म की तो बात बता सकता हूँ क्योंकि विदेश में मैं गया नहीं, तो उनकी क्या सोच है, मेरे देश की सोच। ये भी जो युद्ध हो रहा है एक धर्म को ही लेकर तो हो रहा है, जो एक धर्म का नाम का टुकड़ा है, जो मस्जिद है या जो दीवार है, उसको लेके तो पूरा विवाद है ना। देखिए, अब देखिए, ये वहाँ की मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने देश में बता सकता हूँ कि मेरे देश में धर्म क्यों आता है। मेरे देश में धर्म इसलिए आता है क्योंकि मेरे देश में शिक्षा का अभाव है। आप जितना शिक्षित हो जाओगे आप उनसे थोड़ा बचते चले जाओगे, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं और दोनों ऐसे हैं, एक नदी के दो किनारे हैं, ये मिलते नहीं हैं।
लेकिन जब आप इन्हें मिला दोगे तभी नदी खत्म हो जाएगी। लेकिन धर्म मार काट तो नहीं सिखाता आपस में? कि कोई धर्म नहीं सिखाता, किसी भी धर्म के, किसी का भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई सा भी धर्म ले लो, और कोई धार्मिक जो वे रहे हैं जिनको हम महापुरुष कहते हैं, अलग अलग धर्म में कोई उसे कुछ कहता होगा, लेकिन जितने भी ये बड़े महापुरुष हुए हैं, किसी ने भी, एक भी महापुरुष का आप मुझे दिखा दो जिसने कहा हो कि हिंसा करना है। सब ने अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। लेकिन हम लोग अनपढ़ जो लोग हैं, हम लोग उनकी जानकारी रखते ही नहीं, क्योंकि ना हम पढ़े लिखे, ना तो हम उन्हें पढ़ते, ना उनके बारे में सुनते। सबसे बड़ा काम हमारे देश में जो ये धर्म और हिंसा में जो फैल रहा है ना, उसके लिए सबसे बड़ा, जिसे हम इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं, ये जिम्मेदार है। आप देखो, अभी आप पूरा चैनल खोल के देख लो किसी का भी, सब में इजराइल और हमास की लड़ाई का चल रहा है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, 24 घंटे वही चल रहा है। लेकिन मेरे देश में मणिपुर पे किसी ने चलाया क्या? नहीं चलाया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि मेरी बात कहीं खराब हो। तो अगर तेरी बात खराब ना हो, चाहे प्रदेश की जनताएं मरती रहें। तो ये राजनेता इस तरह के लोग हैं। तो यहाँ की मीडिया को यहाँ के स्थानीय मुद्दे दिखाई नहीं देते उनको, क्योंकि उनको पैसा मिलता है सरकार से, और वो सरकार से पैसा मिलता है और उस पैसे से ये अपना चैनल चलाते हैं। तो ये क्या यहाँ की मीडिया को काम पे लगा दिया सरकार ने भी, हमास और इसकी इजराइल को लेकर? बिल्कुल, ये काम पे लगाया गया। देखिए, पीएमओ में एक अधिकारी बैठा रखा प्रधानमंत्री ने इसी काम के लिए। वो सुबह अपने व्हाट्सएप से सबको एक मैसेज भेज देता कि आज ये एजेंडा चलेगा, पूरा दिन सिर्फ वही एजेंडा चलेगा। आपने देखा कि मोदी जी कहता है मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की है और मोदी के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट पर उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ कितना घोटाला, ये भारतमाला परियोजना और आयुष्मान योजना पे कितना घोटाला है। और जैसे ही उन अधिकारियों ने, वो 3 अधिकारी हैं जिन्होंने वो सीएजी के जो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने ऑडिट किया है, और जैसे ही उन्होंने वो किया, मोदी जी बौखला गए। एक महिला थी, उसका दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दिया केरल या कहीं और है लास्ट में, और जो 2 और अधिकारी थे जेंट्स, उनको उसमें घेर दिया बेकार वाले विभाग में। तो ईमानदारी का उनको ये, इसे इनाम कहोगे या सज़ा कहोगे। जो चाटुकार होगा वो मोदी के तलवे चाटता होगा अधिकारी, वो इनाम पाएगा, और जो ईमानदार अधिकारी होगा वो सज़ा पाएगा। तो ये मोदी ने बता दिया है कि ईमानदार की मेरे यहाँ जगह नहीं है, जितने बेईमान हैं सब मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, इजराइल और फ़लस्तीन में जो युद्ध चला हुआ है, घोषित युद्ध तो वो नहीं है खैर, लेकिन उसको लेकर हिंदुस्तान में भी मुसलमान और हिंदुओं में कुछ नुक्ताचीनी हो रही है। देखिए, कुछ लोग होते हैं, वो सब जगह होते हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होते हैं कुछ लोग, जिनको एक कहते हैं पड़ी लकड़ी लेने की आदत होती है। तो ये वे लोग होंगे। भाई, हमें इजराइल में और हमास में जो लड़ाई हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ, कुछ भी। तो हम क्यों बिना मतलब की बात करें कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ या मैं हमास के साथ खड़ा हूँ। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पर असर पड़ेगा, तेल महंगा होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। आ गए ना वहीं, जनता को किस तरीके से भकाओगे आप लोग। तेल महंगा, भारत तो, हिंदुस्तान की जनता तो महंगाई को झेल रही है। आज तक जब तेल सस्ता हुआ है, क्या तुमने जनता को राहत दी है? नहीं दी है, सिर्फ बढ़ाते हो, घटाते नहीं हो। तो जब तुम घटाने के हो ही नहीं, तो जनता तो झेलने को तैयार बैठी है कि अभी 2024 तक आप जितने कपड़े उतार सकते हो उतार लो। हो सकता है तुम जनता की चमड़ी भी उतार के उसके जूते भी बना सकते हो, बना लो। जनता अभी तक तो झेलेगी जब तक तुम हो, लेकिन जनता इंतज़ार में बैठी है कि जैसे ही 2024 का चुनाव आएगा, आपसे बदला लिया जाएगा।